महादेव 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 महादेव। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। शिवे भक्तिः शिवे भक्तिः शिवे भक्तिर्भवे भवे अन्यथा शरणं नास्ति। त्वमेव शरणं मम। शिव शिव शंकर हर हर महादेव। शिव शिव शंकर हर हर महादेव। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। शिव शिव शंकर हर हर महादेव। शिव शिव शंकर हर हर महादेव। भाव भावेश्वर महादेव। भगवती पीताम्बरा माते ब्रह्मलीन श्री सद्गुरुदेव स्वामी अखंडानंद जी महाराज। ओम नमः पार्वती। हरि बोल हरि बोल। अतिरुद्र महायज्ञ श्री सद्गुरु धाम बरुमालમાં ચાલી રહ્યો છે। આજે 7 દિવસ પૂરા થઈ ગયા છે। 3 જ દિવસ રહી ગયા છે। 11મા દિવસે તો પૂર્ણાવતી બપોરે થઈ જ જવાની છે। फटाफट दिवस जा रहे हैं। कल तुम पैदा हुए थे, आज देखो क्या स्थिति हो गई है।
समय रोके रुकता नहीं है। कोई घड़ी के कांटे को पकड़ के लटक जाए कि मैं 1 नहीं बजने दूंगा कि 2 नहीं बजने दूंगा, उससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। समय अपनी गति के अनुसार चल रहा है। महात्मा लोग उसी समय का सदुपयोग करवाने हेतु तुम सबके पास पहुंच जाते हैं कि जिससे आप अपने समय का आनंद ले सकें, सदुपयोग कर सकें। देखो, गृहस्थ में रोना तो है ही है। गृहस्थ शब्द का अर्थ होता है त्रस्त। गृहस्थ एटले શું હોય? ત્રસ્ત હોય। હવે ત્રસ્ત માણસને ક્યારેક જોઈએ कि भाई आनंद મળે। दुखी मानस ज़्यादा आनंद के लिए फांफा मारता है, और वो आनंद कहाँ मिलता है? तो इन फकड़ों के पास मिलता है, इन महात्माओं के पास मिलता है, क्योंकि आगे पीछे कोई पूछड़ा नहीं होता है। इसलिए वे आनंद पूर्वक आपको अपनी अभिव्यक्ति देकर के, आशीर्वाद देकर के आपको भी आनंद स्वरूप बना देते हैं। तो मित्रों, अपने श्री सद्गुरु धाम बरुमाल में महापुरुष जिस दिन से भी कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, नित्य प्रति आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। आज इस आयोजन में पधारने वाले संत हमारे परमादर्श आचार्य महामंडलेश्वर मंडल के स्वामी जगदीशपुरी जी महाराज बहुत अच्छे विद्वान, तुम लोगों ने पहले सुना है। मोटा पुंडा में भी सुना था, लक्षंडी में, यहाँ भी अनेक यज्ञों में आपने दर्शन दिया था। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुए थे। अभी भी मैंने केवल मात्र फ़ोन से कहा, स्वामी जी अगर आप पधार सकें तो बड़ी कृपा होगी। क्योंकि देखो, कोई भी यज्ञ तभी सफल होता है जब उसके अंदर संतों का आना हो। गृहस्थ तो यजमान के रूप में मिल जाएंगे, अच्छा सकामी लोग भी आ जाएंगे परिक्रमा करने के टाइम पर, आरती उतारने के टाइम पर, लेकिन संतों का आना बहुत बड़ा सौभाग्य माना जाता है यज्ञादिक सत्कर्मों में। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि शुरुआत के दिन से ही आज 7वें दिन तक नित्य प्रति कोई न कोई महापुरुष ने आकर के दर्शन दिया, आशीर्वाद दिया। अब देने वाला दे रहा है, लेने वाले की कितनी योग्यता है वो तो लेने वाला ही जाने। भगवान तो कृपा करता है, लेकिन उस कृपा को लेने वाला, झेलने वाला कितना समर्थ है वो महत्वपूर्ण होता है। वर्तमान में इस यज्ञ के साथ सत्संग होना चाहिए, ऐसा मन में एक भाव आया था। और उसी भाव की संपुष्टि के लिए जब भक्तों ने मुझसे कहा कि अभी ये कार्यक्रम आगे दिवाली के बाद रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मैंने कहा देखो भाई, बात जबान से, तीर कमान से और आत्मा शरीर से निकलने के बाद में वापस आता नहीं। अब छूट गया जबान से तीर, बात निकल गई। और यज्ञ का अनेक टाइम से विचार चल रहा था, टलता जा रहा था। मैंने कहा अब और नहीं टालेंगे। और सबसे बड़ी बात मैंने इसमें ये देखी थी, तिथि का क्षय नहीं था, अभिवृद्धि नहीं थी।
यानी पंचांग संपूर्ण रूप से शुद्ध था। और पंचांग शुद्ध हो तभी कोई धार्मिक अनुष्ठान अगर किया जाता है यज्ञादिक, तो उसका अच्छा फल प्राप्त होता है, अच्छा होता है। तो ये संकल्प तो हमारा ही था। हमारा जब ऑपरेशन हो रहा था, हमें उस समय बहुत पीड़ा का अनुभव हो रहा था, तो हमने महादेव से कहा कि महादेव, ये सब कुछ ठीक से हो जाए तो मैं तुम्हारे लिए अतिरुद्र यज्ञ करूँगा। तो अब ऐसा होता है नारायण कि सब कुछ अच्छा हो गया और अब अपनी मानता को हम भूल जाएं तो अच्छी बात नहीं होती है। वो एक था, कोई खजूर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। अब बेटा चढ़ तो गया, लेकिन जब नीचे झांक के देखता है तो लगता है मौत सामने ही आ रही है। गिरूंगा तो हाथ पैर, वो खजूर तो बहुत लंबा होता और चढ़ गया चढ़ने को, खजूर खाने को। अब नीचे को झांक करके देखता है तो एकदम गिड़गिड़ाने लगा, भगवान को याद करने लगा और श्री हनुमान जी महाराज की मानता मान लेता है कि हे प्रभु, अगर मैं आराम से उतर गया तो तुम्हें 11 रुपये और नारियल और 1.25 सेर पेड़ा उसका प्रसाद लगाऊंगा। हनुमान जी महाराज ने उसको ताकत दिया कि चल बेटा उतर। अब वो लगा उतरने के लिए। धीरे धीरे मेरा बेटा पौने भाग तक आ गया। फिर नीचे की तरफ देखा तो थोड़ा डर तो लगा कि अभी बाकी है। बोला ठीक है हनुमान जी, बात पक्की है, हम 11 रुपया और नारियल और 1.25 किलो पेड़ा देंगे, आपको चढ़ाएंगे, हमको उतारिए। जब आधे में आ गया बेटा और नीचे देखता है कि अब तो कोई बात नहीं, कूद भी पड़ेंगे तो लगेगी नहीं, तो हनुमान दादा से बोलता है कि अब तो आधा सेर पेड़ा और 5.25 रुपया दक्षिणा और 1 नारियल हम आपको चढ़ा देंगे। अब नारायण हनुमान जी क्या कर लेते उसका, वह ठीक है, जितना दे उतना ही सही। आप पाँव भर रह गया जगह कि अब तो आ गया, नीचे थोड़ा ही बाकी है, तो बोलता है हे हनुमान जी महाराज, 2.5 रुपया आपको मैं चढ़ाऊँगा, 1 पाव पेड़ा चढ़ा दूँगा और आधा नारियल तुमको चढ़ाऊँगा, आधा मैं घर ले जाऊँगा। हनुमान जी महाराज ने कहा ठीक है कोई बात नहीं बेटा, 2.5 तो 2.5। अब नीचे आ गया, जमीन के ऊपर पैर रखा तो बोलता है हनुमान जी आप तो समर्थ हैं, आप ही तो सबको देने वाले हैं, अब मैं आपको क्या दे सकता हूँ, अब क्या लेना और क्या। तो ऐसा हम लोग नहीं करते, मानता हम लोगों की नहीं होती है। भगवान के साथ में छेतरपिंडी नहीं करनी चाहिए। छेतरपिंडी का मतलब होता है धोखा। अब बात मन में आ गई तो उसको लंबा खींचने का कोई विचार नहीं होना चाहिए। और जैसे कि मैंने कहा पंचांग शुद्धि देख के मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, न गुरु अस्त है न शुक्रास्त है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, तो कर लेना चाहिए, ऐसा मन में विचार आया। बाकी तुम हनुमान जी को ऐसा मत समझना कि हनुमान दादा छोड़ देते हैं ऐसे। हनुमान जी महाराज भी बहुत गुरु हैं। एक ब्राह्मण, उसकी लड़की बड़ी हो गई, ब्याह का क्षण आ गया, वो बेचारा लोगों के पास गया कि भाई कुछ मदद कर दो, मेरी बेटी का ब्याह करना है। नहीं मेरा बेटा कोई तैयार हुआ जल्दी। एक दिन उसके मन में विचार आया कि इन लोगों के पास जाने से तो अच्छा है, ये सेठ वेठ तो कोई देता नहीं है, चलो हनुमान जी के पास ही चलते हैं।
वो तो सबको देने वाला है, तो हनुमान जी के पास चलते हैं। और किसी ने कह भी दिया कि हनुमान जी के पास तुम नवान्न पारायण कर लो तो तुम्हारी बेटी के ब्याह की व्यवस्था हो जाएगी। अब उसने वहाँ जाकर के माता जी को कुर्सियाँ दे दो उधर बैठने के लिए। हाँ। तो अच्छा सा मुहूर्त देख करके नवान्न पारायण शुरू कर दिया। श्री हनुमान जी महाराज प्रसन्न होने लगे ब्राह्मण के ऊपर। एक दिन एक सेठ आया, प्रणाम किया, परिक्रमा की और ब्राह्मण के पास जाके बैठ गया कथा सुनने के लिए रामचरितमानस की। वो चौपाइयाँ ही पढ़ रहे थे, वो सुनने बैठ गया, अच्छा गा रहे थे, अच्छा लगा। इतने में ही आकाशवाणी होती है, पंडित चिंता नहीं करना, लास्ट डे यानी अंतिम दिन तेरे बेटी के ब्याह की व्यवस्था, तुम्हारी लड़की की ब्याह की व्यवस्था हो गई समझ लो, और तुमको जितनी ज़रूरत है उससे डबल मिल जाएगा। जैसे तुम ठाट बाट से ब्याह कर लोगे, ऐसी आकाशवाणी हो गई। पूर्णावती के दिन कोई आएगा और तुम्हारे को जितना तुम्हें चाहिए सोच लो, 1000 2000 उससे डबल चढ़ा करके जाएगा। अब पंडित जी ने तो अपनी उस दिन की पारायण की चौपाइयाँ पूरी कर दिया। हनुमान जी महाराज के पास गए, साष्टांग प्रणाम किया, बड़ी प्रसन्नता हुई आज तो। उठ कर के वहाँ से घर आ गए। वो जो व्यापारी भी वहाँ सुनने को बैठा था वो भी पहुँच गया पंडित जी के घर और कहने लगे, पंडित जी क्या सोचा है? हनुमान जी की बड़ी कृपा हुई, ऐसा माना पंडित ने। बोला क्या सोचना, किस बारे में? अरे तुमको लड़की के ब्याह में कितना खर्चा करना है? बोला खर्चा तो करना है, 2-3 हज़ार तो लगेगी। बहुत पुरानी बात है, इतने में हो जाता था कि 2-3 हज़ार लगेगा। तो तुमने 3,000 सोच लिया? बोला हाँ सोच लिया। तो ठीक है, 5,000 में मैं ठेका लेता हूँ इस कथा का, 5,000 में ठेका ले लेता हूँ, क्योंकि उसने सुन लिया था कि जो भी ये सोचेगा उसे डबल मिलेगा। ये 3,000 सोच रहा है तो मिलेगा कितना? 6,000। तो इसको तो चाहिए 3,000, बाकी का जो माल आएगा मैं 5,000 इसको दे दूंगा तो भी 1,000 का तो नेट फायदा है कि नहीं। इसलिए उसने मान लिया कि चलो कोई बात नहीं है, हम तुम्हारे को ठेका दिए। पंडित को नक्की कर दिया कि जो मिलेगा उसमें तेरी लड़की की शादी का खर्चा तेरा और बाकी जो चढ़ेगा वो मेरा। अब 9 दिन पूरे हो गए, 9वें दिन पूर्णावती होनी थी, अभी तक तो कोई आया नहीं। वो विचार में पड़ गया कि हनुमान ने तो बोल दिया था कि तू जितना सोचेगा उससे डबल मिलेगा तुम्हारे को। यहाँ तो सिंगल का ठिकाना नहीं है, तो डबल का क्या होगा? और मैंने तो इसको बोल दिया, तूने जितना सोचा है वो लड़की की शादी का खर्चा मैं दे दूंगा। अब तक आया तो नहीं है। पंडित जी कहने लगे, भाई अब उठते हैं, पाठ वाट हो गया, अब जाना है, हमको भी कामकाज करना है और तुम व्यवस्था करो। अरे बोला पंडित बैठो, अभी थोड़ा ठहरो, हो सकता है हनुमान दादा ने बोला कोई न कोई माई का लाल आ जाए। सवेरे से शाम हो गई, स्वामी जी कोई आया नहीं, तो उस बढ़िया को बहुत गुस्सा आया व्यापारी को, और उसने जाके हनुमान जी को एक लात मारी कि झूठ बोलता है, अभी तक तो कोई नहीं आया। अब उसने जो ही लात मारी हनुमान दादा को, हनुमान जी महाराज ने उसके पैर को पकड़ लिया। अब वो छुड़वाना चाहता है,
लेकिन हनुमान जी छोड़ते ही नहीं है उसको। वो परेशान हो गया जोर लगा लगा के कि छोड़ो। बोला नहीं, जब तक 6,000 नहीं दोगे तब तक नहीं छोड़ूंगा। तुम जाओ और उसको 6,000 रुपया दे दो तो ही तुम्हारा पैर छूटेगा। अब तुम किसी से भी मंगवा के दे दो। तुमने तो बोला था कोई आएगा, तो तुम आ गया न, रोज तो आ रहा था। तुम रोज गिनने को आ रहा था कि रोज कौन आके कितना चढ़ा रहा है, तो तुम आ ही गया है। तो अब हनुमान जी महाराज ने कहा कि तुम पूरा पैसा इसको दे दो तो तुम्हारी टांग छोड़ देंगे। तो हनुमान जी महाराज 1.25 के प्रसाद को भले माफ़ कर देते हो, लेकिन किसी ब्राह्मण की लड़की का ब्याह हो रहा हो और उसके अंदर कोई बोल दे कि हम इतना देंगे और फिर न दे तो क्या करते हैं हनुमान जी? हाँ, गला पकड़ते हैं, वो टांग पकड़ते हैं, गला पकड़ते हैं, दिया करो। ये जितने भी देवी देवता हैं इनकी जो उपासना यज्ञों के द्वारा होती है। अब इनमें और तो कोई कामना नहीं थी हमारी, लेकिन ये बात ज़रूर थी कि वहाँ ऑपरेशन की टेबल के ऊपर मैंने संकल्प किया था कि मुझे अतिरुद्र याग करके महादेव आपको प्रसन्न करना है, और 16 तारीख को आपका बर्थडे आएगा। उस दिन मैं आपको कोई न कोई गिफ्ट ला करके भेंट करूँगा, जैसे तुम अपनी बीबी के बर्थडे के ऊपर ले जाके देते हो। तो हमारी तो कोई बीबी तो है नहीं है, तो हमारे तो भगवान ही है। तो मैं बोला कोई न कोई 16 तारीख के पहले 16 अप्रैल को प्रतिष्ठा हुई थी, हमने कहा कुछ न कुछ आपके लिए मैं गिफ्ट लेके आऊँगा और आपको भेंट करूँगा। एक दिन मैं बाज़ार में घूमने गया स्वामी जी, वापिस चले गया। मैं देख रहा था क्या लेके आऊँ महादेव के लिए जो अच्छा लगे। तो घूमते घूमते एक इलेक्ट्रिक की दुकान में पहुँचा, कोई सजावट का सामान देख रहा था, तो वहाँ मेरे को एक झूमर दिखाई दिया, बहुत बढ़िया झूमर। मैंने उस व्यापारी से कहा कि ये झूमर मेरे महादेव के यहाँ लगा दोगे? तो बोला आप जहाँ बोलोगे वहाँ लगा देंगे। मैंने कहा जहाँ नहीं, महादेव के यहाँ लगाना है। तो ठीक है। मैंने कहा कितना है इसका? तो बोला 1,10,000 रुपया इसकी कीमत है। मैंने कहा कोई बात नहीं, 1,00,000 रुपया ले लेना, हम दे देंगे, तुम लगा दो। वो 15 तारीख को आकर के फिट करके और चले गया, और बहुत बढ़िया भगवान को 16 तारीख को ये गिफ्ट दिया। अब मन में खटकता ये था मामला, ये खटकता था कि अतिरुद्र करना है और ये समय 3 महीने का निकलने वाला है। कम से कम यार विद्यानंद 3 महीने में तो कर दे, नहीं तो कि महादेव भी टांग पकड़ लेगा। हाँ, तुम जाते हो दर्शन करने के लिए, उनको लिपट करके और प्यार करते हो, और प्यार करते करते पकड़ के ही रख लिया, छोड़ा ही नहीं। तो इसलिए अब इसके बारे में तुम निर्णय लो, और इसीलिए नारायण हमने ये निर्णय ले लिया और ये यज्ञ का कार्य 20 से 30 तारीख तक पंचांग शुद्धि दे करके और निश्चित कर दिया। और फल तो सबसे बड़ा यही मिल रहा है। जिन जिन भी महापुरुषों को मैंने फ़ोन किया कि महाराज आपको आना है आशीर्वाद देने के लिए, अब उनको ये नहीं बताया था कि हॉल में मैं ही बैठूँगा। ये तो आज आए थे तो मैंने बोल दिया कि देखो अपने सनक सनातन सनत कुमार की तरह रहना है। प्रवचन करने के लिए सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार ये 4 भाई होते हैं, उनमें एक वक्ता हो जाता है और 3 श्रोता हो जाते हैं। उनको माइक की भी ज़रूरत नहीं और श्रोताओं की भी ज़रूरत नहीं। इसलिए स्वामी जी को कहा कि आज आप सनक ऋषि हो जाना, हम जो 2-4 महात्मा हैं वो सनंदन सनातन सनत कुमार बन जाएंगे और आप प्रवचन करना। तो स्वामी जी महाराज ने भी बड़ी प्रसन्नतापूर्वक कहा कि आप चिंता ही नहीं करो, मैं आपके लिए आया हूँ, आप जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे। ये सारी कथा मैंने इसलिए बाँची कि थोड़ा तुम्हारा एंटरटेनमेंट हो जाए और तुमको ये विश्वास हो जाए कि तुम्हारा गुरु संकल्प जो करता है उसको पूरा करता है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, कोई आवे या न जावे, कोई तेल पीने को जाए,
हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें जो संकल्प भगवान के चरणों में समर्पित करना है वो हमें करना है। और इसलिए स्वामी जी महाराज इस यज्ञ में कोई यजमान, मैंने यजमान करके नहीं बैठाया। कुंड पे यजमान होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो कुंड रंडवा होता है। ये कर्मकांड की पद्धति है, इसलिए सभी यजमान रखे हैं। लेकिन मैंने किसी से ये नहीं कहा कि तुमको दक्षिणा देनी पड़ेगी। सब मेरे प्रतिनिधि बन के बैठे हुए हैं। और तो रोज की जो पूजा होती है उसमें 10-10 रुपए के नोट बांटे जाते हैं, वो भी गड्डियाँ में देता हूँ कि नहीं नहीं तुम तो बांटो, तुम सब करो। ये केवल और केवल तुम्हारे गुरुजी का संकल्प था और गुरुजी तुम्हारे पूरा कर रहे हैं। और उसमें महात्माओं का आना बहुत ज़रूरी था, इसलिए संत आ रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। ये तुम्हारा भाग्य है। कैसा भाग्य बताऊं? भगवान के लिए फूल तोड़ करके और ले जा रहे थे। भगवान जी के लिए मोगरे का फूल या मोगरे का क्या लाते हो तुम मेरे लिए? वो क्या बोलते हैं उसको? अरे गजरा, हाँ गजरा। तो चलो गुरु जी को मोगरा बहुत पसंद है, गजरा ले चलते हैं। भगवान को सुगंधित पुष्प बहुत प्रिय है, क्योंकि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम में है, तो उनको चढ़ाना चाहिए। अब जब तुम चढ़ाने के लिए लेके आते हो तो नाक के अंदर रुई डाल के आते हो। बोलो बोलो ना, नाक पे पट्टा बांध के आते हो क्या? ऐसा करते करते ऐसा आते हो? नहीं ना, नाक खुला रहता है ना। अब जब नाक खुला है तो जो भगवान के लिए, गुरु जी के लिए मोगरा लेके जा रहे हो, तो तुमको सुगंध मिलती है कि नहीं मिलती है? मिलती है ना। तो वैसे ही यज्ञ तो गुरु जी कर रहे हैं, तुम आ रहे हो, परिक्रमा कर रहे हो, दर्शन कर रहे हो, तुमको भी क्या मिल रहा है? पुण्य मिल रहा है, पुण्य मिल रहा है। यज्ञ में सभी देवताओं की सन्निधि होती है। किसी एक मंदिर में हम एक परिक्रमा एक देवता की कर पाते हैं, यहाँ तो सभी देवताओं की परिक्रमा हो जाती है। इसलिए परिक्रमा का यज्ञ में बहुत बड़ा महत्व होता है बेटा हो। तो ये पुण्य का कार्य आपको सहज रूप से मिल रहा है। अगर ये यज्ञ नहीं करते तो ये महात्मा लोगों के दर्शन होते, ये परिक्रमा का लाभ मिलता। तो चढ़ा तो रहे हैं गुरुजी महादेव को फूल और सूंघ रहे हो तुम सब, मैं भी सूंघ रहा हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन तुम सब भी सूंघ रहे हो, उसका लाभ ले रहे हो। यज्ञ, उसके द्वारा व्यक्ति अपने आप को परम पवित्र बनाता है। यज्ञेन पापम, जितने भी पाप हैं उनको जुहोती, हवन कर देता है, समाप्त कर देता है। यज्ञ तुमको निष्पाप बनाता है, यज्ञ तुम्हारे हृदय को निर्मल बनाता है। इसलिए यज्ञ तो करना चाहिए, यज्ञों का दर्शन करना चाहिए, और यज्ञ में पधारे हुए संतों का सत्संग भी सुनना चाहिए। मारे बोलू नहीं हतु पर अर्धु कलाक में बोली काढ़ी। आप स्वामी जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ 10 बजे हम लोग बंद करते हैं कार्यक्रम, क्योंकि वैसे श्रोता लोगों को यहाँ भी मैं पलंग दे सकता था, खटिया दे सकता था, आराम से सोते सोते सोता हो सकते थे वो, लेकिन फिर भी घर जाके सो लेंगे। इसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इनको आप भी आशीर्वाद दीजिए, उपदेश कीजिए। आपके आने का फल इनको दर्शन से तो मिल ही रहा है, आपके वचनामृत से भी मिले। ओम शांति शांति शांति। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं महदेव
महात्मा बुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुरो वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुरो वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। भगवान भाव भावेश्वर के व्यक्ताव्यक्त स्वरूप को कोटि से वंदन। इस गुजरात प्रदेश के ही नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष के लिए एक पवित्र तीर्थ के संकल्पक, जिनके संकल्प से सद्गुरु धाम में भगवान भाव भावेश्वर त्रयोदश ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए हैं, ऐसे पावन तीर्थ के संकल्पक हमारे अखिल भारतीय परमादर्श आचार्य महामंडलेश्वर समिति के परमाध्यक्ष और मेरे हृदयस्थ परम श्रद्धेय महाराज श्री जी, मंच पर विराजमान सम्माननीय ननीय संतगण। भाई मुँह सूखा रहा, माइक तुम्हारा मुँह सूखा रहा है। सद्गुरु प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति, श्रद्धेय महाराज श्री जी के मुखारविंद से श्रवण कर रहे थे। ये जो पवित्र अतिरुद्र महायज्ञ अनुष्ठान चल रहा है, इसका प्रयोजन, उद्देश्य और संकल्प का हेतु क्या है, हम सुन रहे थे। मुझे बैठे बैठे विचार आ रहा था कि महाराज श्री जी का संकल्प हो, चाहे महादेव का संकल्प हो, एक ही संकल्प कहीं से भी प्रकट हो सकता है। आप लोग श्लोक बोलते होंगे, सभी को याद होगा। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवत व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वर, गुरु और आत्मा, ये तीनों का रूप भेद ही माना गया है, स्वरूप भेद नहीं है। एक श्लोक आप बोलते हैं, सभी को याद है, मुझे विश्वास है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो। अब बताइए, ये संकल्प किसका था यज्ञ के लिए? गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु साक्षात भगवान शिव है। इसलिए अतिरुद्र महायज्ञ का संकल्प महादेव का ही संकल्प था, और महादेव का संकल्प गुरुदेव के मुखारविंद से प्रकट होना था। क्योंकि गुरु और परमात्मा दो नहीं है, तत्व एक ही है। और वो महादेव के संकल्प ने इस पवित्र अनुष्ठान के निमित्त मुझे भी यहाँ पर उपस्थित होने का अवसर दिया। ये भी भगवान भाव भावेश्वर हमारे पूज्य महाराज श्री जी के हृदयस्थ होकर के फ़ोन करवाया कि तुमको आना है। महाराज श्री जी का प्यार तो मेरे ऊपर बहुत है, पर हो सकता व्यस्तता आदि के कारण
मेरी भी गलती है। शायद 6 महीने से पहले कभी फ़ोन पर बात नहीं हो पाती होगी। वो तो हरिद्वार से किसी निमित्त को लेकर के एक फ़ोन आया आश्रम से, तो मुझे पता चला कि महाराज श्री जी का जो क्या बोलते हैं प्रेस मेकर, क्या बोलते हैं पेस मेकर जो बिठाते हैं वो नया बिठाया गया। इसके पूर्व काशी जी में महाराज श्री जी के मैंने दर्शन किए जब विष्णुपुरी जी महाराज ब्रह्मलीन हुए थे। उस समय महाराज श्री जी के शरीर की जो स्थिति मैंने देखी, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था कि कैसे शरीर चल पाएगा। पर जब ये समाचार मिले कि महाराज श्री जी का ऑपरेशन हुआ है, तो मन में एक भाव था कि मैं चलूं और महाराज श्री जी के दर्शन करके आऊं। मेरे मन में जो भाव आया, शायद महाराज श्री जी के भीतर में उसी भाव की एक स्फुरना हुई कि जगदीशपुरी को बुला लिया जाए, और महाराज श्री जी का फ़ोन गया और मेरे मन की बात हो गई। हमारे राजस्थानी में एक कहावत है, वो जो पिताजी की बहन होती है उसको आप क्या बोलते हैं यहाँ गुजराती में? फूवी। और जिसके साथ में उनकी शादी होती है उसको क्या बोलते हैं? फुआ। फुआ बोलते हैं। अब कल्पना करो कि फूवी जी को ससुराल जाने की इच्छा हो रही हो और फुआ जी लेने के लिए आ जावे, तो बड़े सम्मान के साथ जाएगी कि नहीं? तो मेरी तो यहाँ आने की इच्छा ऐसे ही हो रही थी, और महाराज श्री जी का फोन चला गया कि तुम चले आओ, तो मेरे लिए तो और अच्छा हो गया। आज आपके बीच में मैं संख्या देखने के लिए नहीं आया, मैं तो महाराज श्री जी के दर्शन, भगवान भाव भावेश्वर के चरणों में प्रणाम करने के लिए, यज्ञ के दर्शन के लिए आया। मेरा कतई उद्देश्य नहीं था कि वहाँ बहुत उपस्थिति होगी, मैं भाषण सुनाऊंगा, प्रवचन सुनाऊंगा, कोई उद्देश्य नहीं था। और जो उद्देश्य मैं लेकर के आया वो मेरा उद्देश्य पूरा हुआ। सज्जनों, माताओं, देखो, एक बैठे बैठे एक भगवान ने एक संकल्प मुझे दिया। महापुरुषों का जो जीवन होता है हमें वो प्रेरणा देता है। आपने कभी सोचा कि हमारे शरीर को क्या चाहिए और हमारे मन को क्या चाहिए? ये जो हमारा शरीर है, स्थूल शरीर, इस शरीर को सुविधाओं की ज़रूरत है। व्यक्ति बढ़िया मकान बनाता है तो शरीर के लिए, अच्छी महंगी गाड़ी खरीदता है शरीर के लिए, अच्छा स्वादिष्ट भोजन बनाता है शरीर के लिए, महंगे वस्त्र धारण करता है शरीर के लिए, घर में काम करने वाले नौकर नौकरानी रखता है शरीर के लिए। बाह्य जितने भी सुविधाएं जुटाई जाती हैं उसका संबंध हमारे इस स्थूल शरीर के साथ में है कि नहीं? और दूसरा, हमारे भीतर में एक मन जिसको आप हम अनुभव करते हैं, उस मन को क्या चाहिए? मन को रोटी चाहिए कि मन को कपड़ा चाहिए कि मन को नौकर चाहिए कि मन को मकान चाहिए? मन को क्या चीज़ चाहिए? कभी सोचा? हमारे मन को चाहिए केवल शांति। मन को शांति चाहिए और शरीर को सुविधा चाहिए। हम लोग प्राय अपने शरीर की सुविधा के लिए रात और दिन दौड़ लगा रहे होते हैं। अपने गणित देख लो आप, 24 घंटे में से चलो 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे नींद के निकाल दो, 16 घंटे जो हमारे पास में दैनिक व्यवहार के लिए, कामकाज के लिए बचते हैं, उन 16 घंटों में हम शरीर की सुविधा के लिए तो दौड़ रहे हैं। पर यह बताओ, अपने मन की शांति के लिए क्या साधन कर रहे हैं? गणित लगाते हैं कभी?
जो बाहर का व्यवहार कर रहे हैं वो तो शरीर के लिए, सुविधा के लिए होता है। मन की शांति के लिए जो हमारी अध्यात्म साधना होनी चाहिए, मन की शांति के लिए सत्संग होना चाहिए, मन की शांति के लिए शास्त्र अध्ययन होना चाहिए, मन की शांति के लिए भगवत चरणों में बैठ करके, गुरु चरणों में बैठ करके भगवान का नाम स्मरण होना चाहिए। वो जो हमारी अध्यात्म साधना मन की शांति के लिए होती है, वो हम कितने घंटे करते हैं भाई? और अधिक महत्व शरीर की सुविधा का है कि मन की शांति का है? किसका है? अगर मन में शांति है तो शरीर की सुविधाएं कम हो तो भी इंसान सुखी होता है, और यदि मन में शांति नहीं है तो दुनिया भर की सुविधाएं हम जुटा लेवें तो भी उसका जीना जीना नहीं है। यत पृथिव्याम ब्रीहि एवं हिरण्यम पश्व स्त्रिय एकस्यापि न पर्याप्तम। भागवत में ऐसा ययाति ने कहा है कि धरती के ऊपर जितने भी खाने पीने की वस्तुएं हैं वो सब की सब किसी एक ही इंसान को मिल जाए। जितने भी पैसे आदि साधन है, सुविधाएं हैं, वो सब के सब एक ही व्यक्ति को मिल जाएं। गाड़ी घोड़े मकान सब उसी व्यक्ति को मिल जाएं। इतना ही नहीं, कोई भी प्राणी अपनी सुविधा के लिए समझा जाता है, सुख देने वाला नौकर चाकर पत्नी पति आदि, वो सब एक ही इंसान को उपलब्ध हो जावे सारी सुविधाएं। उसके बावजूद भी यदि उसका अध्यात्म चिंतन नहीं है, मन में शांति नहीं है, तो सब के सब अपर्याप्त ही रहेंगे, वो उसकी पूर्ति नहीं कर पाएंगे। तो मन की शांति होना तो बहुत जरूरी है। सारी सुविधाएं बनाई और मन में शांति नहीं है, नींद लेने के लिए भी उसको टेबलेट खानी पड़ती है, तो क्या जीना उसका जीना है? तो ये जो महापुरुषों का व्यवहार होता है, महापुरुषों का संकल्प होता है, महापुरुषों की एक प्रेरणा होती है, वो कुल मिलाकर के हमारी मन की शांति के लिए है, हमें भीतर से सुखी करने के लिए है। क्योंकि जितना भी बाह्य साधन है उसका संबंध शांति से नहीं होता। ये मन की शांति तो महापुरुषों के द्वारा जो आचरित व्यवहार है उस व्यवहार से ही होगी। कल्पना करो कि महाराज श्री जी के भीतर में महादेव ये संकल्प उत्पन्न न करते कि ऑपरेशन तो ऐसे भी होना था भाई, परंतु अतिरुद्र महायज्ञ का संकल्प न होता तो क्या इतना बड़ा अनुष्ठान और इतनी बड़ी साधना और आप सत्संग में आते बैठते? कोई जरूरी नहीं था। इसलिए इस अध्यात्म साधना हमारे लिए होनी बहुत जरूरी है। बड़ी बात ये होती है कि अध्यात्म साधना की जो पद्धतियां अलग अलग हैं, उनमें सबसे बढ़िया मुझे एक साधन दिखाई पड़ता है कि शरीर से सेवा का अभ्यास बढ़ाओ और वाणी से नाम साधना का अभ्यास बढ़ाओ, और तीसरा प्रेम भगवान से करो। संसार से प्रेम नहीं, संसार से व्यवहार करो, पर सच्चा प्रेम तो भगवान से करो। क्योंकि निस्वार्थ हमसे प्रेम करता तो भगवान करता है। बाकी तो संसार में तो एक दूसरा स्वार्थ को लेकर के ही प्रेम होता है। न वारे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, श्रुति का ऐसा वाक्य आता है। कोई किसी के लिए प्रेम नहीं करता, सब केवल अपने स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं। बस निस्वार्थ कोई प्रेम करता है तो हमसे भगवान करता है। परम हितैषी कोई हमारा है तो भगवान है। आप गीता पढ़ते होंगे, सुहृदः सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिमृच्छति। भगवान सबके सुहृद हैं,
सुहृद कहते हैं बिना स्वार्थ प्रेम करने वाले को, और भगवान ही एक ऐसे हैं जो बिना स्वार्थ सबसे प्रेम करते हैं। या फिर कोई महापुरुष जो साक्षात भगवान ही का रूप माना जाता है गुरुदेव, वो जीव के लिए निस्वार्थ प्रेम करेंगे। बाकी तो दुनिया सब स्वार्थ को लेकर के प्रेम करती है। देखो, मुझे बहुत बार विचार आता है कि भगवान जो हमारे लिए प्रेम करते हैं उसमें कोई उनका स्वार्थ क्या होगा। किसी बालक का जन्म होता है तो जन्म होने के साथ ही माँ के शरीर में दूध की मात्रा पैदा करना कौन करता है भाई? ईश्वर का ही तो संकल्प है। जिस जीव का जन्म हुआ है मनुष्य के रूप में, उसके जीवन की चिंता केवल भगवान करता है और माँ के शरीर में उसी समय दूध पैदा कर देता है, क्योंकि उस समय अन्य कुछ पदार्थ नहीं खाया जा सकता, वो दूध से ही चलेगा। अन्य का दूध मिले न मिले, अनुकूल पड़े न पड़े, पर माँ के शरीर में भगवान ने दूध की मात्रा पैदा कर दी। तो प्रेम करना हो तो जो भगवान हमसे निस्वार्थ प्रेम कर रहा है उस भगवान से हमें प्रेम करना चाहिए। और बाकी संसार में जो व्यवहार है, शरीर के संबंधियों का, परिवार का, समाज का व्यवहार, जितना भी कुछ व्यवहार है, ये व्यवहार तो एक रंगमंच, एक खेल का मैदान है। वहाँ पर अपना व्यवहार निभाते रहो, परंतु प्रेम भगवान से करो। एक संत ने राजस्थानी में लिखा कि हाथ काम मुख राम, हृदय सच्ची प्रीत, दरिया ग्रही साधु की यही उत्तम रीत। महाराज श्री जी का ऑपरेशन हुआ, लगता है कि ऐसे देखने से कि ऑपरेशन हुआ होगा। वो जो इनकी स्वाभाविकता है, इनका एक मस्ती है, एक आनंद है, बोलते हैं तो मालूम पड़ता है कि ऑपरेशन हुआ है, लेकिन चेहरा नहीं बताता कि ऑपरेशन हुआ है। इनकी प्रसन्नता तो यही कहती है कि यह ऑपरेशन से बहुत ऊपर है। इनकी स्थिति बता रही है। तो जैसे साधु के जीवन में परिस्थितियों का चढ़ाव उतार आता है, अनुकूलता प्रतिकूलता आती है, लेकिन फिर भी जीवन में समता जो देखने को मिलती है, महापुरुषों के जीवन में वो साधुत्व, वो साधु की समता गृहस्थ के जीवन में भी आवे। उसके लिए संतों ने कहा कि 3 काम कर लो। ये जो शरीर है, इस शरीर को सेवा में अधिक से अधिक लगा दो। भगवान की सेवा समझ करके सबकी सेवा में शरीर को लगाओ। और बात बिल्कुल सही है। ये शरीर ऐसा है भाई, इसको सेवा में लगा दिया तो ठीक है, और कुछ भी काम में नहीं लोगे तो भी खा करके अन्न भी खराब कर देगा और जिंदगी भी चली जाएगी, खाली के खाली रह जाएगी, कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए शरीर को तो ज़्यादा से ज़्यादा सेवा में लगाना चाहिए। एक महात्मा से मैंने बात सुनी, समय तो हो ही रहा है। कोई एक मरणासन्न व्यक्ति थे, बिल्कुल नीचे उतार दिए, सुला दिए गए। थोड़ी चेतना आई तो उनके जो परिजन थे इर्द गिर्द बैठ गए, और चेतना आने पर किसी ने पूछ लिया कि अब आपका शरीर बहुत लंबा नहीं चलेगा, जाते जाते हम लोगों के लिए कोई विशेष आदेश उपदेश करके जाइए। वो मरणासन्न करने लगा कि मैं तुम्हें क्या उपदेश करूं, मैं तो स्वयं बहुत बड़ा धोखा खा करके जा रहा हूं। एक पास में बैठे हुए ने कहा कि वही घटना बता दीजिए, आप क्या धोखा खा करके जा रहे हैं, ताकि उस तरह की घटना से हम सावधान रहें, हमारे साथ में धोखा न हो। क्या धोखा हो गया? वो कहने लगे कि भाई मेरे पास में एक दक्षिणावर्त शंख था और एक था मिट्टी का घड़ा। गर्मी का समय था, मैंने सोचा कि मिट्टी के घड़े में पानी भरूं तो शीतल जल पीने को मिलेगा, घड़े को पानी से भर दूं। एक रोज मैंने उस मिट्टी के घड़े में पानी भरा,
बालू प्रधान होने के कारण उसमें छिद्र हो गए और पानी निकलने लगा, बाहर निकलने लगा। घड़े का छिद्र बंद करने के लिए मेरे पास और कोई साधन नहीं था। वो दक्षिणावर्त शंख पड़ा हुआ था। मैंने उस शंख को ऐसे घिसा, वो जैसे पुजारी जी चंदन की लकड़ी को घिसते हैं कि नहीं, और घिस करके उसका पाउडर की एक डली बनाई और मैंने मटके के उस छिद्र पे लगा दी जहाँ से पानी निकल रहा था। छिद्र बंद हो गया। अब मैंने उसमें पानी भरा। वो छिद्र तो बंद हुआ, किंतु 2-3 नए छिद्र हो गए। फिर उन छिद्रों को बंद करने के लिए मैंने वही शंख घिसा और उसको छिद्रों को बंद किया। फिर पानी भरने लगा तो 5-7 और नए छिद्र हो गए। फिर छिद्रों को बंद करने के लिए शंख घिसा। ऐसे छिद्र बंद करने के चक्कर में पूरा का पूरा दक्षिणावर्त शंख घिस गया और घड़े के छिद्र तो बढ़ते ही गए, वो खाली हुआ ही, भरा ही नहीं, खाली का खाली रह गया। धोखा ये हुआ कि जब घड़ा भरा नहीं तो मेरी प्यास नहीं बुझी। मैं प्यासा का प्यासा जा रहा हूं, घड़ा खाली का खाली रह गया और मेरा दक्षिणावर्त शंख पूरा ही नष्ट हो गया। ये धोखा हुआ। किसी ने कहा कि ये तो हमने कभी देखा भी नहीं था आपके पास, ये घटना कब हुई? मरणासन्न कहने लगे कि मुझे भी अब समझ में आ रही है। तुम क्या समझते? ये मनुष्य का जो शरीर है, ये अमूल्य दक्षिणावर्त शंख है। ये सेवा करने के लिए, अच्छे काम में लगाने के लिए था, पर मैंने केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपने मन की शांति के लिए सोचा कि बस इस शरीर से खूब कमा लूं, खूब बना लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। और ये मन की जितनी भी कल्पना है, जितना संकल्प है, जितनी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, ये कामनाओं के छिद्र बंद हो जाएंगे और फिर मैं शांति से रहूंगा, शांति से रहूंगा। परंतु आखिर स्थिति मेरी ये बन गई कि ये पूरा का पूरा जीवन नष्ट हो गया, शरीर नष्ट हो रहा, काल के गाल में पहुंच गया। और वो मन में जो इच्छाओं के, कामनाओं के छिद्र थे, इस घड़े के छिद्र तो बंद हुए ही नहीं, तृप्ति हुई नहीं और मैं प्यासा का प्यासा जा रहा हूं। जीवन हमारा ऐसे चला जाता है, बड़ा मुश्किल है। इसलिए शरीर को तो सेवा में लगाइए, सदुपयोग में लगाइए, नहीं तो ऐसे नष्ट होने वाला है। और हमारी जो वाणी है, जितना बने भगवान का नाम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जितना बने अधिकाधिक अभ्यास बनाते हुए, हाथ से काम करते हुए, सेवा करते हुए, भगवान का नाम जपते हुए और भगवान से प्रेम करिए, निश्चित रूप से अपना जीवन सफल होगा। यही हमारे लिए एक सुंदर प्रेरणा है, जो हमारा शरीर सेवा में लगे, हमारी वाणी भजन में लगे और हमारी वृत्ति, हमारा मन परमात्मा के स्वरूप में लगे, उनके ध्यान में लगे। इसी में मानव जीवन की सफलता है, जीवन की समता है। इन्हीं शब्दों के साथ महाराज श्री जी के आदेश का पालन करते हुए मैं अपने स्वल्प शब्दों को यहाँ विराम दूंगा। कल आपके बीच में और अपनी वाणी पवित्र करने का अवसर मिलेगा। महाराज जी का आदेश जैसे होगा। 10 बज रहे हैं घड़ी में, यहीं पर विराम देंगे। ओम शांति शांति शांति। हरिओम हरिओम। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमन, पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। गुरु चरणों में शीश नवाऊं, गुरु चरणों में
शीश नवाऊं, शीश नवाऊं मैं तो, शीश नवाऊं मैं तो ध्यान लगाऊं गुरु चरणों में शीश नवाऊं, गुरु चरणों में शीश नवाऊं। ज्ञान की ज्योति गुरु ही जगावे, जिनके बिना कोई ज्ञान न पावे। ज्ञान की ज्योति गुरु ही जगावे, जिनके बिना कोई ज्ञान न पावे। गुरु की कृपा से, गुरु की कृपा से ज्ञान में पाऊं गुरु चरणों में शीश नवाऊं, गुरु चरणों में शीश नवाऊं। शीश नवाऊं मैं तो, शीश नवाऊं मैं तो ध्यान लगाऊं गुरु चरणों में शीश नवाऊं, चरणों में शीश नवाऊं। मन अज्ञानी भटक रहा है, राह कोई भी हाथ न आवे। मन अज्ञानी भटक रहा है, राह कोई भी हाथ न आवे। गुरु की दया से, गुरु की दया से राह में पाऊं गुरु चरणों में शीश नवाऊं, गुरु चरणों में शीश नवाऊं। शीश नवाऊं मैं तो, शीश नवाऊं मैं तो ध्यान लगाऊं गुरु चरणों में शीश नवाऊं, गुरु चरणों में शीश नवाऊं। गुरुदेवन के देव कहावे, प्रभु से मिलन की राह दिखावे। गुरुदेवन के देव कहावे, प्रभु से मिलन की राह दिखावे। गुरु को मना के मैं तो, गुरु को मना के मैं तो मोक्ष पद पाऊं गुरु चरणों में शीश नवाऊं, गुरु चरणों में शीश नवाऊं। शीश नवाऊं मैं तो, शीश नवाऊं मैं तो ध्यान लगाऊं गुरु चरणों में शीश नवाऊं, गुरु चरणों में शीश नवाऊं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओ भाई महेंद्र इत्या, इत्या 84 तेरी कट जाएगी। इत्या इत्या हाँ बहुत बढ़िया गया, आनंद आ गया है ना। वो जुगलबंदी नहीं हुई लेकिन वो एक बैठा रह गया उधर। कल सुनेंगे, कल तुमको हारमोनियम और तबला दिलवा दूंगा, ऊपर पड़ा है वहाँ से ले आएंगे और शुरुआत तुमसे करवाएंगे, पूर्णावती भी तुमसे ही करवाएंगे। આવતીકાલે ઘણા બધા સંતો આવવાના છે,
અમારા નિર્વાણી અખાડાના આચાર્ય મહામંડલેશ્વર સ્વામી વિશ્વકાનંદજી મહારાજ આવવાના છે. मैदान જોઈને ખુશ તો થઈ જવાના છે. एकदम खाली है, बहुत बढ़िया लगेगा, है ना. अरे हरम करो हरम, ટેમ્પા ભરી ભરીને લઈ આવો. રાતનો ટાઈમ છે, આટલા મોટા સંતો આવી રહ્યા છે ને તમને ઉપદેશ કરી રહ્યા છે અને તમને લગન જ લગન દેખાય કરે તો જિંદગીભર થવાના છે. હા, હરમ કરો. અને બીજા મહાપુરુષ આવવાના છે એક અભયાનંદજી મહારાજ હરદ્વારથી. એ પણ અમારા પરમાદર્શ મહામંડલેશ્વરના સમિતિના જે લખનૌથી આવતીકાલે નીકળશે, ફ્લાઇટથી લેવા જાય છે ગોપાલાનંદજી મહારાજ એમને. એવી રીતે બહુ જ સંતો આવવાના છે. વિલ્લેપાર્લા સંન્યાસ આશ્રમ અને સુરતગીરી બંગલા હરિદ્વારના અધિષ્ઠાતા સ્વામી વિશ્વેશ્વરાનંદજી મહારાજ, એ એટલા બધા મોટા મોટા અને સારા સંતો છે કે મળવા જવામાં તમને તલપાપડ થવું પડે. અને આ એક ટેલિફોન મેં આજે સાંજે 4 વાગે કર્યું, કબ આ રહે હો? તો मैं कल आ जाऊँगा. તો આ મારા પ્રત્યેનું સંતોનું પ્રેમ છે અને એટલી જ લાગણી મારી છે તો જ મહાપુરુષો આવી શકે છે. ભાઈ વિચાર કરજો. આવતીકાલે પણ સારા સારા મહાપુરુષોના પ્રવચનો અને અમારા મહેન્દ્રજીના ભજનોનો કાર્યક્રમ રાખશું. ખૂબ સારી સંખ્યામાં, મોટી સંખ્યામાં બધા આવજો અને એનો આનંદ લેજો. બસ હું તો આટલું જ કહીશ. હવે શિવજી મહારાજ આભાર પ્રકટ કરશે. शांति शांति. परम श्रद्धेय सदगुरुदेव के चरणों में सादर ओम नमो नारायण है, प्रणाम. महामंडलेश्वर स्वामी जगदीश्वरानंद जी महाराज के चरणों में ओम नमो नारायण है, प्रणाम. उपस्थित संत वृंद, भूदेवों, माताओं, बहनों, बहुत सरस बात करी जगदीशानंद जी महाराजे, जगदीशपुरी जी महाराज. ચાલશે મહારાજ. આમાં એવું થઈ ગયેલું છે કે અમને બી ઊંઘ આવવા લાગી હતું. જગદીશપુરીજી મહારાજ, કારણ કે મને બી અહીંયા હમણે બેસી રહીને એવું લાગવા લાગ્યું કે 1-2 છિદ્ર તો મને બી થઈ ગયેલા, કારણ કે દૂધ પીવાનું બાકી હતું અને શંખ લાવવાનું રહી ગયેલું, વલસાડ જ રહી ગયો. પણ હકીકતમાં ખરેખર આપણે તો ઘણી વાર પૂજ્ય સદગુરુદેવને લીધે આ બધા મહાપુરુષોને સાંભળવાનું સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું છે. અને કાલે જે મહાપુરુષો સંતોએ આવવાના છે તો આપણે બધા જ ભક્તોને ભલે ને લગ્ન સિઝન હોય હમણાં, પણ છતાં રાતના ટાઈમ તો આપણાથી અવાય, રાત્રિકાલમાં અવાય, અહીંયા સત્સંગનો લાભ લેવાય. અને કાલે પોતપોતાના ક્ષેત્રોમાં બધા સૂચના આપજો. રોજ જ આનંદ લેતા છે આપણે અહીંયા. હું 2 દિવસથી હું બી નહીં આવી શક્યો, એટલે એક શ્રોતા તો હું બી ઓછો થઈ ગયેલો. તો મારા શ્રી આજે કહેવા લાગ્યા, છાનાભાઈ નહીં આવ્યા, એમના ઘરે કોઈ ગુજરી ગયેલા બાજુમાં. તો બોલે કાંઈ નહીં, ચાલો તમે તો આવી ગયા. ગમત છે ગુરુદેવની, આપણે ગમત કરે આપણી સાથે. પણ ખરેખર ખૂબ જ આનંદ આવી રહ્યો છે યજ્ઞની અંદર. અને યજ્ઞ કરવાથી, આ યજ્ઞ માટે તો હું ઘણું બધું બોલી શકું,
પણ કંઈ જરૂર નથી હમણાં બોલવાની, કારણ કે તમે લોકો બી થાકી ગયેલા છો અને આપણી પાસે ઘણો જ ટાઈમ છે. 30 તારીખ પછી હું જ બોલવાનો છું. મારા બેટા બધા ખુશ થઈ ગયા જો મહારાજજી બધા કે 30 તારીખ પછી બોલવાનું છું. તો મિત્રો, હું આભાર તો નહીં પ્રગટ કરું, કારણ કે આપણે તો એમના આશીર્વાદ જ લેવાના છે અને આપણને એવા આશીર્વાદ સદગુરુદેવને લીધા આ બધા સંતોના આશીર્વાદ મળતા રહે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હું યજ્ઞ માટે પછી બોલીશ કાલે. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ. શંકરં શંકરાચાર્યં કેશવં વાદ સૂત્રભાષ્યકૃતૌ વંદે ભગવन्तौ પુનઃ ઈશ્વરો ગુરુરાત્મેતિ વ્યોમવદ્વ્યાપ્તદેહાય દક્ષિણામૂર્તયે નમઃ. ઓમ નમઃ પાર્વતી